मेरे आध्यात्मिक और परमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत सद्गुरुदेव जी के चरणों में शत शत नमन। बुद्ध मंगलमय संत समाज। जला सको तो दीप जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल को जलाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। जान सको तो आत्मा जानो, परमात्मा जानना मत सीखो। ये जीवन के मंत्र हैं। मनुष्य जीवन बड़ा सुंदर है, बड़ा सौभाग्यशाली जीवन है। सौभाग्यशाली मनुष्य का जीवन प्राप्त करके आज आदमी रोता है। रोते रोते जन्मना ये मजबूरी है। प्रकृति का नियम है, मनुष्य रोते हुए ही जन्म लेता है। इसीलिए कभी कहने का मतलब है आदमी रोते रोते जन्म लेता है। ये मजबूरी है, प्रकृति का नियम है। आदमी शिकायत करते करते जीता है और बुढ़ापे में पछताते पछताते मरता है। ये जीवन की हार है। जीवन मिला हुआ है जीतने के लिए। मनुष्य का जीवन समस्याओं से भरा होता है। आदमी दुख ग्रसित होता है, समस्या ग्रसित होता है। गरीबों की समस्या है कि कैसे कमाएं कि पेट भरे। अमीरों की समस्या है कि क्या खाएं कि भूख लगे। गरीबों की समस्या है दो रोटी कैसे कमाएं कि पेट भरे। अमीरों की समस्या है क्या खाएं कि भूख लगे। शादी वालों की समस्या है इससे कैसे छुट्टी पाएं। और बिना शादी वालों की समस्या है क्या करें कि शादी हो जाए। पुत्र वालों की समस्या है कि पुत्र से छुट्टी कैसे मिले। और निसंतान लोगों की समस्या है पुत्र कैसे हो। धनहीनों की समस्या है कि धन कैसे मिले। और धनवानों की समस्या है कि कैसे धन को रखें कि चोर उचक्कों से बचे रहे। आदमी का जीवन समस्या से भरा हुआ, हर आदमी समस्या ग्रसित है। इसीलिए कहा जाता है आदमी का मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है उसके लिए। आदमी का मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है। मन सकारात्मक होता है तब वही परिस्थितियां सुअवसर हो जाती है। और मन मजबूत होता है, कठोर फौलाद के समान मन मजबूत होता है तब वही परिस्थितियां सौभाग्य बन जाती है। मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां आती है, मनुष्य उसे समस्या बना लेता है। समस्या का मूल कारण होता है आदमी अपेक्षा करता है, सबसे अपेक्षा करता है। लोगों से अपेक्षा करता है, माता पिता से अपेक्षा करता है, पुत्र से अपेक्षा करता है, पड़ोसियों से अपेक्षा करता है, सहकर्मियों से अपेक्षा करता है, सबसे अपेक्षा करता है। और उसके अपेक्षा के अनुकूल काम नहीं होता है, लोग नहीं होते हैं, व्यवहार नहीं होता है, परिस्थितियां नहीं होती है, घटनाएं नहीं होती है, तो आदमी उसे समस्या मान लेता है। क्योंकि उसका चित्त, उसका मन कमज़ोर है तो वो सुअवसर को समस्या बना लेता है। समस्या बाहर से आती नहीं है, समस्या आदमी बना लेता है। क्यों आदमी समस्या बना लेता है? आदमी समस्या इसलिए बनाता है क्योंकि उसने अपने जीवन में गुरु नहीं किया। जिस आदमी ने अपने जीवन में गुरु कर लिया उसका जीवन समस्या रहित हो जाता है। समस्या का निदान होता है गुरु से। ये बड़े बड़े दो चार बाबा हैं, वो कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल से सारी समस्या का हल नहीं होता है।
लोटा एक एक लोटा जल तो रोज चढ़ा रहे हैं, लेकिन लोगों के जीवन में समस्या बनी हुई है, आपत्ति विपत्ति बनी हुई है, मृत्यु बना हुआ है जीवन में। क्या एक लोटा जल चढ़ाने वाले के यहाँ आदमी नहीं मरता है? क्या एक लोटा जल चढ़ाने वाले के यहाँ नुकसान नहीं होता है? फसल में नुकसान, नौकरी में नुकसान, व्यापार में नुकसान नहीं होता है क्या? क्या एक लोटा जल चढ़ाने वाले के यहाँ पुत्र उसके अनुकूल होता है? क्या एक लोटा जल चढ़ाने वाले के यहाँ उसकी बेटियाँ, उसके दामाद अनुकूल होते हैं? नहीं होता है। क्या एक लोटा जल चढ़ाने वाले के यहाँ अरबों की संपत्ति हो जाती है? नहीं होती है। एक लोटा जल चढ़ाना सारी समस्या का हल नहीं। क्या एक लोटा जल चढ़ाने वालों को बीमारियां नहीं होती है? क्या एक लोटा जल चढ़ाने वाले लोग संसार से विदा नहीं होते, मरते नहीं हैं क्या? ये प्रकृति के नियम है। सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आना ये नियम है। समस्या जीवन में बनी रहती है। उस समस्या में यदि आदमी का मन मजबूत है तो वो समस्या नहीं सौभाग्य बन जाता है। कहा जाता है एक चित्रकार ने चित्र बनाया था। वो चित्र बनाया हुआ था, सामने बाल था, बाल से ढका हुआ चेहरा था और उसका पीछे का भाग सफाचट था और वो दौड़ रहा था। लोगों ने पूछा है किसका चित्र है? आदमी का शरीर दिखता है लेकिन चेहरा ऐसा बना हुआ है कि उसमें बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा स्पष्ट नहीं है और पीछे उसका सफाचट है और दौड़ रहा है। कौन है, किसका चित्र है? तो चित्रकार ने कहा यह समय का चित्र है, अवसर का चित्र है। लोगों ने पूछा है कैसे अवसर का चित्र है? तो उसने कहा जब अवसर आता है, समय आता है, तब पता नहीं चलता है, और जब समय निकलने लगता है तेजी से दौड़ते हुए, भागते हुए, तब लगता है अरे समय तो आया था लेकिन निकल गया। आदमी पछताता है। समय जब आता है तब ढका हुआ आता है, पता नहीं चलता है। जब निकलने लगता है तब पता चलता है सुअवसर आया था, ये तो निकल रहा है, अब पछताने क्या भया जब चिड़िया चुग गई के। तो आदमी को सुंदर मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, भजन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, गुरु नहीं करता। गुरु से ही जीवन शुरू होता है, गुरु से ही जीवन समस्या मुक्त होता है, किंतु आदमी गुरु नहीं करता है। गुरु कौन होते हैं? गुरु प्रेम और कल्याण का पाठ होता है। हमेशा गुरु प्रेम और कल्याण का पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है प्रेम पाठ का चोल ना पहिर कबीरू नाच, पानी दिन होता सुको जो तन मन बोले साँच। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होय। गुरु प्रेम और कल्याण का पाठ होते हैं। गुरु चरण वंदन का प्रतीक है। गुरु निर्मलता का आदर्श है। गुरु भक्ति का निर्झर स्रोत है। गुरु आशीर्वाद का मूर्त रूप होता है। गुरु ज्ञान की अभिव्यक्ति है। गुरु शीतलता का एहसास है। गुरु त्याग की पहचान है। गुरु वात्सल्य की मूर्ति है। गुरु मुक्ति की उड़ान है। गुरु ज्ञान का पर्याय है। गुरु भक्ति का रूप है। गुरु दया की कंठ है। गुरु ध्यान है। गुरु देव है। संसार में देवों के देव गुरुदेव ही होते हैं। राम कृष्ण से को बड़ो उन्हों तो गुरु कीन। राम को भी गुरु करना पड़ा, कृष्ण को गुरु करना पड़ा। राम के शिक्षा गुरु वशिष्ठ थे और उन्होंने वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया था। कृष्ण के 3 गुरु माने जाते हैं। कृष्ण के कुल गुरु थे गर्गाचार्य। सांदीपनी उनके शिक्षा गुरु थे। सांदीपनी के आश्रम पे जा करके कन्नौज क्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने शिक्षा ग्रहण किया था। और उनके आध्यात्मिक गुरु थे घोर आंगिरस। अंगिरा के पुत्र घोर जिनका नाम था, उनका नाम घोर आंगिरस कहा जाता है। घोर अंगिरा के पुत्र होने से घोर को घोर अंगिरस कहा जाता है। तो घोर अंगिरस से उन्होंने आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। तब उनके जीवन में
कितनी कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन उन्होंने समस्या नहीं बना। राम के जीवन को देखो, शुरू से अंत तक उनका जीवन समस्या से भरा। राज्याभिषेक हो गया, उसके पश्चात सीता को ताना मारा गया कि 22-24 महीने रावण के अंडर में रही है, रावण के घेरे में रही है। वैसे सीता को राम ने फिर से पत्नी बना लिया, घोर अपमान किया गया, फिर सीता का निष्कासन। तो राम के जीवन में दुख ही दुख, लेकिन उन्होंने समस्या नहीं माना। कृष्ण के जीवन को देखो, काल यवन के राजा जरासंध ने उस पर 16 बार आक्रमण किया, मथुरा को तहस नहस कर दिया। फिर कृष्ण को भाग करके द्वारका में जा करके अपना राजधानी बनाना पड़ा। कितना कठिन दुख सहा, कितना आपत्ति और विपत्ति सहा, किंतु वे चैन की बंसी बजाते रहे। तो कहने का मतलब है, कृष्ण ने भी गुरु किया, नारद ने भी गुरु किया, विष्णु ने भी गुरु किया, राम ने भी गुरु किया। सभी को जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु से ही जीवन शुरू होता है, ना कि एक लोटा जल चढ़ा देने से शिव जी की मूर्ति में समस्या का हल हो जाएगा। शिव जी एक प्रतीक है, समस्या मुक्त जीवन जियो। क्यों? क्योंकि उन्होंने हलाहल विष को ग्रहण कर लिया था, कंठ में धारण किया, तब वो देवों के देव महादेव कहलाए, नीलकंठ कहलाए। तो जीवन में समस्या मुक्त जीवन जीना है तो जीवन में कुछ उपयोगी मंत्रों को ध्यान देना पड़ेगा। खुद की कमाई, इसीलिए कहा जाता है खुद की कमाई के अंदर खर्च करो। कहा जाता है कमाई कम खर्चा ज़्यादा, ये तो चाल बिकाई का। गुस्सा ज़्यादा और ताकत कम, ये तो चाल पिटाई का। गुस्सा ज़्यादा ताकत कम, ये तो चाल पिटाई का। समझ कम ज्ञान कम और दिखावा ज़्यादा, ये तो बात जग हंसाई का। तो आदमी को चाहिए कि अपने आमदनी के अनुसार खर्च करे। इसीलिए कहा जाता है खुद की कमाई से कम खर्च करना, ये जिंदगी ऐसी बनाओ कि खुद की कमाई से कम खर्च करो। दिन में कम से कम 3 लोगों की प्रशंसा करो। आदमी आज प्रशंसा नहीं करता, अपनी प्रशंसा आत्म प्रशंसा तो करता है, दूसरों की प्रशंसा नहीं करता है। तो दूसरा मंत्र ध्यान दो। सबसे पहला मंत्र, खुद की कमाई के अंदर खर्च करो, कम खर्च करो, ऐसी जिंदगी बनाओ। दिन में कम से कम 3 लोगों की प्रशंसा करो। घर के लोगों की प्रशंसा करो। पत्नी भोजन बनाती है, अच्छा भोजन बनाई, प्रशंसा करो। पति की प्रशंसा करो, माता पिता की प्रशंसा करो, बच्चों की प्रशंसा करो। 3 लोगों की कम से कम प्रशंसा करो। खुद की भूल को स्वीकारने में संकोच मत करो। तीसरा मंत्र, किसी की सपनों पे हंसो मत। कोई आदमी सपना देखता है, ऐसा बनूंगा, ऐसा करूँ, उस किसी की सपनों पर हंसो मत, किंतु उन्हें आत्मविश्वास दिलाओ। आपके पीछे खड़े व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने का भी मौका दो। आदमी का ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं देना चाहता है। मैं बड़ा रहूं, मैं श्रेष्ठ कहलाऊं। आदमी के अंदर ये कुंठा बने हुए, अहंकार बना हुआ है कि मेरे से आगे कोई बढ़ ना सके। तो आपके पीछे खड़े व्यक्ति को भी कभी आगे बढ़ने का मौका दिया करो। पत्नी को, पति को, माता पिता को, पुत्र को हमेशा आगे बढ़ने का मौका दो। रोज हो सके तो सूरज उगने के पहले उठो। बहुत जरूरी हो तो तभी कोई चीज उधार लो। उधार लेने की आदत मत रखो। बहुत जरूरी हो तब किसी से कोई उधार लो। किसी के पास से कुछ जानना हो तो विवेक से 2 बार पूछो। किसी से कुछ पूछना है, जानना है तो विवेक से नम्रता पूर्वक 2 बार पूछो। कर्ज और शत्रु को कभी बड़ा मत होने दो। कर्ज
और शत्रु को बड़ा मत होने दो। इसका मतलब ये शत्रु बना करके उसे बड़ा मत मानो, ऐसा नहीं है। शत्रु बनाओ मत और कर्ज लो मत, दोनों को बड़ा होने मत दो। स्वयं पर पूरा भरोसा रखो। समय सबसे ज़्यादा कीमती है, इसको फालतू कामों में खर्च मत करो। अवसर एक बार निकल जाता है तो आदमी को केवल पछताना पछताना पछताना, जीवन में पछताना ही हाथ लगता है। प्रार्थना और ध्यान करना कभी भूलो मत। प्रार्थना और ध्यान करना कभी भूलो मत, इसमें अपार शक्ति है। इसीलिए कहा जाता है लोगों के कामों पर ध्यान मत दो और लोगों के कामों पर टीका टिप्पणी मत करो, अपने काम से मतलब रखो। समय सबसे ज़्यादा कीमती है, इसे फालतू कामों में खर्च मत करो। जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखो। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। अधिक कामना करके समस्या ही बनती है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आयो संतोष धन सब धन धूल समान। संतोषम परम सुखम कहा गया है। संतोष रखना परम सुख है। जो आपके पास है उसमें खुशी पूर्वक रहो, आनंद से रहो, संतोष से जियो। बुराई कभी भी किसी की मत करो, क्योंकि बुराई नाव के छेद के समान है। बुराई छोटी हो या बड़ी, नाव को डुबो देती है। छेद छोटी हो या बड़ी, नाव को डुबो देती है। हमेशा सकारात्मक सोचो। प्रत्येक व्यक्ति एक हुनर लेकर पैदा होता है, बस उस हुनर को दुनिया में सामने लाओ। आपके पास हुनर है, आपके पास कला है, उस कला को निखारने का काम करो। कोई काम छोटा नहीं, हर काम बड़ा होता है। उस काम को पूजा समझकर करो। दुनिया में क्या असर पड़ेगा इस पर ध्यान मत दो, वो काम पूजा हो जाएगा, वो काम दुनिया में एक आदर्श हो जाएगा। प्रशंसा में पिघलना नहीं चाहिए और आलोचना में उबलना नहीं चाहिए। आदमी प्रशंसा मिलते ही पिघल जाता है और आलोचना मिलते ही कटुता से भर जाता है, उबल पड़ता है। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहे। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सोऊं तब करो दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। वर्क इज वर्शिप कहा जाता है, कर्म ही पूजा है। हर कर्म को पूजा समझकर करो। सफलता उनको मिलती है जो कुछ करते हैं और लोगों के निंदा अपमान हंसी को पर ध्यान नहीं देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लोगों की निंदा अपमान तिरस्कार हंसी को नज़रअंदाज करते हैं, उसी को सफलता मिलती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, बल्कि कुछ करना पड़ता है। इसलिए जीवन में कुछ करना है, जीवन में समस्या मुक्त जीवन जीना है तो कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। जितना ध्यान देंगे तो जीवन सुखमय बनेगा, समस्या मुक्त बनेगा और अंततः जीवन तो दुखों का मूल है ही। ये किसी का जीवन निर्दाग बेदाग समस्याहीन नहीं होता है, किंतु उन्हीं समस्या में आदमी को सुअवसर खोज करके जिंदगी जीना पड़ेगा। अन्यथा जीवन तो मिला हुआ है, उसे अहंकार में घमंड में जी करके आदमी जीवन को बिता देता है। और जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन को शुरू करना है तो गुरु करो। गुरु से ही जीवन शुरू होता है। जिसके जीवन में सद्गुण है, जिसके जीवन में गुरु है, उसका जीवन मुक्त होता है, उसका जीवन सुगंधिमय होता है, उसका जीवन सुखमय होता है और वही आदमी समस्या मुक्त जीवन जीता है। जो गुरु करता है वो उस गुरु के निर्देशों के अनुसार चलता है, उसका जीवन समस्या मुक्त होता है। जैसे अभी मकर संक्रांति के दिन लोग पतंग उड़ाते थे। पतंग की डोर जब तक के उड़ाने वाले के हाथ में होती है तब तक पतंग ऊंचाई को छूता है, और जैसे ही पतंग की डोर उड़ाने वाले के हाथ से कट जाती है, वो पतंग जा कर के कहीं झाड़ियों में, किसी के छतों पर, किसी के नाली में जा कर के नष्ट हो जाता है। तो अपने
जीवन की डोर गुरु के हाथों में रखो। गुरु के अनुसार जीता है उसका जीवन समस्या मुक्त होता है, अहंकार क्रोध मुक्त होता है और उसका जीवन अविचल होता है। जो जीवन जोवन राजमत अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल होए। ये जीवन तो बीतने वाला है, जीवन तो नापायदार है, धीरे 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 सबका जीवन बीत जाएगा, किंतु जीवन में समस्या, जीवन में दुख, जीवन में परेशानी बनी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं करते हो। तो गुरु के अनुसार जियो तो जीवन समस्या मुक्त होगा। और हर समस्या का मूल होता है मनुष्य का मन। इसीलिए कहा जाता है माइंड इज प्रॉब्लम। मन ही समस्या का मूल होता है, अर्थात मन में नकारात्मक चिंतन चलता है, मन में अपेक्षा और कामना ज़्यादा हो जाती है, चाहना ज़्यादा हो जाती है, और कामना चाहना अपेक्षा के अनुसार काम नहीं होता है तो आदमी अपने दुखी होता है, परेशान होता है। हर जीवन में, संसार में हर परिस्थितियां अपने मनोनुकूल नहीं हो सकता है। तो समस्या मुक्त जीवन जीना है तो गुरु के अनुसार जियो, मन को छोटा बनाकर जियो, अपनी कमाई के अनुसार खर्च करना सीखो, और किसी से कुछ हो जाती है तो सहन करना सीखो, क्षमा करना सीखो, नम्रता का व्यवहार करना सीखो, और प्रेम से जीना सीखो। तो तुम और प्रार्थना ध्यान पूजा करना भी सीखो। प्रार्थना पूजा ध्यान से चित्त निर्मल होता है, और प्रातः सवेरे सूर्योदय से पहले उठने से जीवन में ताजगी आती है, जीवन में शक्ति आती है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारा जीवन समस्या मुक्त हो जाए। और एक लोटा जल के चक्कर में पड़ो मत। एक लोटा जल डालोगे तो समस्या मुक्त हो जाओगे, इस भ्रम में पड़ करके तुम अपना जीवन भी नष्ट कर लोगे। एक लोटा जल से किसी की समस्या का हल नहीं होता है। समस्या का हल मिलता है जीवन को अच्छा बनाने से। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।